खबर 365 न्यूज जन चौपाल लगाकर जनता की समस्या, जनता के बीच में कौन उनके हृदय में बसे हैं प्रत्याशी, इन सभी की जानकारी जनता तक घर बैठे पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है। जन चौपाल लगाए हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनसे। जन चौपाल का माध्यम है कि सबसे पहले आपकी समस्या को जानना। कौन से वार्ड से हैं? जी, मैं तो 18 नंबर वार्ड से हूँ और मेरा नाम राकेश कुमार टंडासी हुआ। मैं समस्या क्या है वहाँ पर? समस्या तो अनेकों है, अगर गिनाने बैठे तो उसका अंत नहीं होगा। लेकिन मैं आजकल के प्रत्याशियों से बोलना चाहता हूँ कि वो जब चुनाव आते हैं तो बहुत वादे करते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो पब्लिक से वो दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे वो हार जाते हैं। अगले 5 वर्ष के बाद फिर वहीं पे वो हार जाते हैं। अभी 18 नंबर के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनके साथ भी यही कहानी है। जीतने के समय तो बहुत लंबे लंबे वादे किए, लेकिन जब समय आया साल भर ठीक काम किए, उसके बाद फिर ऐसा सो गए कि फिर दोबारा फिर पब्लिक ढूंढते रह गई, फिर वो नजर नहीं है। इस बार चेयरमैन पद पर किनको देखना चाहते हैं? अच्छा, चेयरमैन के लिए तो अभी बस सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम उभर कर सामने आ रहा है और झाझा के हर एक जनता के वो चाहता है, हर दिल अजीज है, वो है श्री संजय यादव जी। 24 आवर्स संजय यादव लोगों के लिए उपस्थित हैं। अभी आपने जैसा सुना कि राकेश कुमार जी ने जन चौपाल का माध्यम है कि लोगों की समस्या को जानना और उनके दिलों में जो प्रत्याशी राज कर रहे हैं उसको भी आप तक पहुंचाना। तो जैसा एक नाम आया है, उनसे आपने सुना, हमारे साथ और भी शख्स है, उनसे जानते हैं। आपका परिचय हुआ? मेरा नाम सचिन कुमार। कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 18 से। समस्या तो है कुछ तो बहुत मूल समस्या क्या है? मूलभूत समस्या अभी वार्ड नंबर 18 में के जस्ट बाद हम लोग का मेन रोड है और मेन रोड में थोड़ा जाम की समस्या है। मुझे तो अभी मूल रूप में वही लग रहा है। तो अब नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी बहुत सारे खड़े हैं। कौन से प्रत्याशी आपके दिल को छू रहे हैं? एक नाम तो उभर के आ ही रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं। तो माने सभी लोग बोल रहे हैं तब नाम आ रहा है कि आपके दिल में भी है कि ये हमारे तरफ से नाम आ रहा है? मेरे दिल में तो है ही। तो बताएंगे? श्री संजय यादव जी। आपको क्यों पसंद है? मुझे क्यों पसंद है ये पूछना ठीक आप पूछ रहे हैं। वो बोले ना कि हर झाझा की एक एक जनता, एक एक बच्चा, ऐसा कोई नहीं है जो उनको नहीं जानता है। वो हर के दिलों में राज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, झाझा के 70% आदमी का वो नाम से जानते हैं कि हाँ फलना का ये नाम है, चिन्ना का वो नाम है। और ये किसी में नहीं है ये चीज। मतलब इस नाम से संबोधित करेंगे वो, जिसको भी अगर वो सामने से देख लिए कहाँ जा रहे हो, नाम से बुलाएंगे। मतलब इतना लोगों को इतनी बारीकी से पहचान रखते हैं। हाँ, इतनी पहचान रखते हैं। धरती से जुड़े हुए इस झाझा की धरती से वो जुड़े हुए नेता हैं। चलिए हम आपसे और बात करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता हुआ। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 18 से। समस्या वही से? समस्या तो वही सब है सर, थोड़ा सा ये रोड का बहुत समस्या है, जाम, उनको इतनी समस्या है ना यहाँ से लेकर थाना तक, और थोड़ी सी नली उली की समस्या है, साफ सफाई की। अगर ये सब अच्छे हो जाए तो हमारे वार्ड एकदम चमन हो जाएंगे। अभी तक हमने वार्ड 18 से और भी लोगों से बात की है, तो आपके चेयरमैन प्रत्याशी कौन है? हमारे चेयरमैन प्रत्याशी जो सर सबसे लोकप्रिय झाझा के जो हैं, पूर्वज से भी चले आ रहे हैं सर, उसके दादाजी, उसके पिताजी और उसके मतलब छोटे भाई सब राजनीतिक नहीं है सर। उससे बढ़िया कैंडिडेट हमारे झाझा की कोई नहीं है, संजय यादव जी। चलिए, लोगों का प्यार तभी मिलता है जब वो दिल पर राज करते हैं। और भी लोग हमारे साथ, आइए जानते हैं, परिचय देंगे अपने।
मेरा नाम रवि गुप्ता हुआ, कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 19। 19। समस्या क्या है वार्ड में? समस्या तो अनेकों है, समस्या तो आदमी गिना नहीं सकता। कुछ ये छोटा-मोटा समस्या क्या रहेगा सर? नली गली, नल जल, यही सब का समस्या वार्ड में रहता है। पहले सारे वार्ड मिलके एक चेयरमैन को बनाते थे, इस बार जनता को मौका मिला है। अब जनता को मौका मिला है तो जनता सोचेगी कि ईमानदार प्रत्याशी को ढूंढे, और ईमानदार प्रत्याशी को हम लोग दिल में बैठाए हुए हैं। उस जिस समय वोट के समय आएगा उस दिन हम लोग बताएंगे कि ईमानदार प्रत्याशी कौन है। तो आपके दिल में चल रहा है कौन से चल तो रहा है श्री संजय यादव जी, बस एक ही नाम? एक ही नाम। मतलब इन सारी समस्याओं से निजात मिल सकता है अगर इनको जिता? हाँ हाँ, समस्या से इसलिए न्याय मिल सकता है कि कोई भी एक प्रत्याशी झाझम नहीं है जो पदाधिकारी से बैठ के टॉक टू टॉक बात कर सके। सिर्फ जीतने से समस्या का समाधान किसी का नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान तभी हो सकता है संपूर्ण रूप से आपके? पूर्ण रूप से श्री संजय यादव। चलिए, आपको परिचय हुए? संजय बंका, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता हूँ। कौन से वार्ड से हैं? मैं 18 नंबर वार्ड से हूँ। समस्या क्या है 18 वार्ड? समस्या यहाँ ये पूछे कि यहाँ क्या मतलब क्या समस्या, तो यहाँ पर मतलब अंबार लगा हुआ। क्या समस्या बताएं? आरटीआई के तहत हमने बहुत सा क्या बोलते हैं उद्वेदन किया है। यहाँ तो समस्या ही समस्या है। कुछ समस्या लोगों तक पहुँचाएंगे? सबसे पहले सर्वप्रथम तो जल नल, ठीक है। जल नल यहाँ 2500 वार्ड में धराशायी है। मतलब यहाँ ऐसा है कि वार्ड में संवेदक को पैसा निकासी हो गया है और वहाँ के वार्ड वाले को पानी तक नसीब नहीं है। और ये किस्सा है 14 नंबर वार्ड का, माने अब वो नया हो गया 7। जाके देखिए वहाँ संवेदक को पैसा दे दिया गया है और लेकिन क्या बोलते हैं कहीं पर भी एक बूंद पानी जो है वहाँ के वार्डवासी को नहीं मिला है। झाझा की जनता कई साल से बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है, क्या अब लगता है कि इससे निदान हो पाएगा? क्या बताएं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। क्या चेयरमैन पद पर किनको लाना चाह रहे हैं? क्या चीज? चेयरमैन पद पर किनको लाना चाह रहे हैं? मैं तो क्या बोलते हैं मुन्ना सिन्हा के साथ घूम रहा हूँ, मुन्ना सिन्हा का सपोर्टर हूँ मैं। क्यों? 2002 से 2007 तक भी वो रहे, अध्यक्ष रहे हैं। और उस समय मात्र नगर परिषद का जो उसमें नगर पंचायत था उस समय 13,000 रुपया मात्र वहाँ का टोटल फंडिंग था। बहुत मेहनत किया उन्होंने 2002 से 2007 में, बहुत सा फंड उन्होंने लाया, बहुत सी रोडें बनवाई। मतलब अब लगता है कि वो समय आ चुका है कि इन समस्याओं से जनता को निजात मिल सकता है। आपका सपोर्ट? मेरा सपोर्ट तो है, तो मैं तो बोल रहा हूँ। आइए और भी लोग से बात करते हैं। कुमार अग्रवाल। कौन से वार्ड से? 24 नंबर। 24 नंबर में समस्या क्या है? सबसे पहले ये बताइए। सबसे बड़ी मेरी समस्या है ये मेरी मोहल्ला वाली गली जिसमें हमारी दुकान है, वो वहाँ की सबसे बड़ी समस्या भी ये है क्योंकि नाला का ऐसा स्थिति है जो नाला देखने लायक है। अगर आप जाके दिखा सके तो दिखाइएगा, तो सरकार को भी मालूम पड़ेगा क्या स्थिति है। उससे वो नाला का पानी से बच्चे की तबीयत खराब होती है। सबसे ज्यादा मोहल्ले में बच्चे हैं और बच्चे बाहर में ही खेलने खोजते हैं। तो इतनी सारी समस्या है, इस बार आपको एक ताकत, एक पावर हाथ में मिला है मतदान करने का, एक ऐसे प्रत्याशी को चुनने का जो आपकी सारी समस्याओं से निजात दिला। कौन से होंगे चेयरमैन पद के प्रत्याशी? संजय यादव। क्यों? क्योंकि संजय यादव एनी टाइम एनी डे किसी टाइम भी हम फोन करते हैं वो मेरे लिए में उपस्थित रहते हैं। मतलब लगता है कि अब इन समस्याओं से निजात मिल जाएगा एकदम 100%। चलिए, और जहाँ तक वो है कि वो कोशिश भी किए हैं, चेयरमैन कोई भी रहता था ठीक है, और बैक सपोर्ट उनका ही रहता था। कौन से वार्ड से हैं? 18 नंबर। क्या आपका परिचय? संजीव कुमार अग्रवाल। समस्या जरा सा बताएंगे? समस्या तो हर 8 वार्ड में समस्या है। जल नल योजना जो चला है उसको फैल ही मान के चलिए। समस्या बहुत है, काम कुछ नहीं होता है। तो समस्या से निजात कौन दिला सकते हैं? ओनली फॉर संजय यादव। क्यों? आधी रात में अगर आपको जरूरत है हाजिर है। मतलब इतने दिल से जुड़ाव है कि बस एक ही नाम है और शायद ओनली फॉर संजय यादव। चलिए, धन्यवाद। जन चौपाल के माध्यम से लोगों तक समस्या और समाधान पहुंचाने का प्रयास है। कौन से प्रतिनिधि चुन कर आएंगे ये भी आपको
इस जन चौपाल के माध्यम से समझ में आएगा। बहुत सारे लोग अपने वार्ड की समस्या बता रहे हैं और उसका समाधान भी होने का एक आस दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, परिचय जानना चाहेंगे। दयाशंकर प्रसाद, बिहार खुदरा विक्रेता संघ खाजा सचिव। कौन से वार्ड पड़ता है आपका? मेरा वार्ड है 22 में हमारा घर है और 17 में दुकान है। समस्या 22 और 17 की समस्या हम जानना चाहिए। 22 और 17 की समस्या, 22 में तो कोई समस्या नहीं है, 17 में थोड़ा बहुत है जल नल का। जल नल का, बिल्कुल। तो इस बार चेयरमैन के पद पर कौन आ रहे हैं? देखिए, चेयरमैन की बात जहां तक करें तो कुछ लोग तो अभी नए प्रत्याशी बन के आए हैं और बहुत बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। कभी समाज का कोई काम किए नहीं, कभी आम जन के लिए कभी कुछ सोचे नहीं, अचानक आ गए चेयरमैन का चुनाव लड़ने। लेकिन आप अभी चौपाल लगाए, हम बहुत देर से खड़ा होकर सुन रहे हैं, लोग समस्या भी बता रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ कह रहे हैं चेयरमैन का जब नाम आता है तो सिर्फ संजय यादव का ही नाम आ रहा है। समस्या के साथ समाधान भी बता रहे हैं। उसका कारण यह है कि आम जन, खासकर व्यापारियों को कोई ठेकेदारी नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षा, सड़क, नाला, यही सब चाहिए। और पहले के चुनाव और अब के चुनाव में बहुत फर्क है। पहले के चुनाव में वार्ड पार्षद द्वारा जो है काम होता था, वार्ड पार्षद के द्वारा चेयरमैन का चुनाव होता था, तो चेयरमैन भी थोड़ा दबे हुए रहते थे। इस बार चेयरमैन डायरेक्ट चुने जा रहे हैं आम जनता से, तो चेयरमैन जो चुने जाएंगे उनको जनता के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और इसी में नाम आता है संजय यादव का, इसलिए कि उन्हें खोजने के लिए या उनके दरवाजे तक जाने के लिए लोग बेहिचक जाते हैं, बेहिचक कभी भी फोन लगा लेते हैं। डॉक्टर हो वगैरह वगैरह बहुत सारी कामें हैं, आम जन कभी उनसे घबराते नहीं, काम में सक्षम है। बिल्कुल 100%। चलिए, धन्यवाद। और भी कोई आना चाहेंगे? हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, काफी देर से भीड़ में सोच रहे थे जाए कि नहीं जाए, मगर हम बुला लिए हैं। आपका परिचय? मेरा विकास प्रसाद वर्मा नाम। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 17। समस्या कुछ है वहाँ? समस्या यही है, क्या ठीक से पानी जो है जल नल योजना ठीक से नहीं मिल रहा है। तो इस बार पार्षद चुनाव हो रहा है, चेयरमैन आ रहे हैं, कौन? हम लोग संजय भैया के साथ हैं। संजय जी के साथ? हाँ। क्यों? क्यों? वो 100% है कि जो अभी बोले भैया, जो बोले हैं वो सही है कि हम लोग दुख सुख में किसी भी है हर हाल में वो मिल जाते हैं। मैंने दुख सुख के साथी। हाँ, संजय यादव जी। चलो, और कोई आना चाहेंगे? आइए, सोचना नहीं, आइए। थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी शर्माहट के बाद एक शख्स हमारे पास आए हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। साकेत कुमार झा नाम हुआ मेरा। कौन से वार्ड से? 21 नंबर वार्ड से। वहाँ समस्या कुछ है क्या? समस्या है वही जल नल का। जल नल का। हाँ। तो इस बार चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, जो कि जनता खुद चुनेगी। क्या लगता है कौन सा नाम होगा? चेयरमैन के चुनाव पे तो संजय यादव जी को भी देखना चाहते हैं। क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो जो है कभी भी हम लोगों को फोन करते हैं तो वो बेहिचक आते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हम आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं या 5 मिनट में आ रहे हैं। उनको हर एक समस्या में खड़े रहते हैं। हर एक समस्या में वो खड़े रहते हैं, दिन हो या रात, 24 आवर्स आप लोग के साथ। हाँ। चलिए, जन चौपाल में लोगों की होड़ लगी है अपनी अपनी समस्या को बताने का, अपने अपने प्रत्याशी को बताने का। इसी के दौरान एक शख्स हमारे साथ मौजूद। आपका परिचय? मेरा नाम विराज कुमार गढ़ी हुआ। कौन से वार्ड से हैं? हम 18 नंबर वार्ड से। 18 में कुछ समस्या है क्या? 18 में समस्या नाले के पीछे पूरा नाला ओपन है, नाला को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि नाला अगर ओपन रहता है कोई भी कहीं भी जगह पे तो वहाँ पर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैलती है। वो समस्या हमको सबसे बड़ा विकट लगता है। और नाला का सारा पानी नदी में जाता है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। और नाला अगर हम क्या बोलते हैं, नदी में अगर पानी देंगे, वो नेचुरल चीज है, उसको अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान है। नदी को गंदा करना यानी खुद को गंदा करना। तो बहुत साल के बाद जनता के हाथ में एक ताकत आया है मतदान करने का, एक चेयरमैन पद के प्रत्याशी को चुनने का। तो कौन सा नाम है आपका? मत का दान मतलब मन का दान। मन का दान कभी कभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी है इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब मन का दान, मतलब किसी से मन से दान कर रहे हैं, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए दान, क्योंकि ये जो चुनाव है ये घर का चुनाव है, यहाँ पर सभी अपने हैं। किसी एक प्रतिनिधि का नाम लेने से अगले को नुकसान लगेगा, सारा तो हमारे अपने हैं।
कोई अलग नहीं है, लेकिन मेरा विचार है कि मेरे विचार से ये पहुंचना चाहिए जनता तक जो विकास कर सके। जनता बेवकूफ नहीं है कि हमारे आपके कहने से वोट देते, जो विकास एक मिनट काटना चाहेंगे। मन का दान मतदान, जैसा आपने कहा, अगर हम समस्या को पूरे समाज के सामने रखते हैं, हम सभी कोई पीड़ित होते हैं कि ये समस्या है, इससे कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं वो पता है। समस्या सबके लिए है, कोई जनता के लिए, मगर एक एक वोट किसी एक प्रत्याशी को जिताता है और वो चुनकर जब आता है तो हमारे नए समाज का निर्माण करता है। तो इसी के तहत, इसीलिए हम जानना चाह रहे थे। ठीक है, मन की बात है वो मन तक रखेंगे, बस यही हमारा मकसद था कि अगर मन में है तो कह सकते हैं, नहीं तो कोई बात। मन में भी प्रतिनिधि का नाम है, लेकिन कहना उचित नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, उचित नहीं होगा क्योंकि घर की चुनाव है ये। घर की चुनाव मतलब सब अपने हैं। सब अपने हैं, इनके नजर में सब अपने हैं। अब देखते हैं ये चुनाव जीतने के बाद बाकी लोगों के कितने बनते हैं सपने। चलिए, और भी कोई बड़ा संकोच कर रहे थे आने में, क्या दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। कौन से वार्ड से हैं? 18 नंबर वार्ड से। कोई समस्या दिखती है क्या वहाँ? कोई समस्या नहीं, ठीक है। कोई एकदम सब बढ़िया। तो इस बार चलिए हम लोग बात करते हैं, कौन से प्रत्याशी को चुन रहे चेयरमैन पद के लिए? संजय भैया को। क्यों चुन रहे हैं? अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छे कैंडिडेट, कुछ और खास बात? और क्या, किसी भी तरह कोई प्रश्न? जब हम लोग किसी को चुनाव करते हैं तो बहुत सारी बारीकी को एनालाइज करते हैं कि उनके में क्या अच्छाई है, क्या क्या अच्छाई दिखी है उनमें? अच्छाई मतलब किसी भी तरह कोई दिक्कत होता है तो बहुत जल्दी सुनवाई होती है। मैंने बहुत जल्दी सुनवाई। चलिए धन्यवाद। बहुत सारी है, बहुत लोग 18 वार्ड में बोलते समस्या नहीं है। सबका अपना अपना ये है विचार है। कुछ समस्या किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। जिसको नहीं दिखता बोला कोई समस्या नहीं, जो दिखता है बोला बहुत समस्या है। चलिए, अभी तो पार्षद चुनाव में चेयरमैन पद पे खड़े बहुत सारे प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, तो आपके नजर में कौन है जिसको आप वोट करेंगे? हमारे नजर में तो हम सिर्फ संजय यादव है जो कि मछली छाप पर है। उन्हीं को चुनाव जिताकर हम लोग अभी पार्षद में जिताना। क्यों? वो अच्छे व्यक्ति हैं और समाज से मिला जुला है, सबसे मिलजुल के रहते हैं। कई बार वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसलिए उनका रुतबा और ये क्या अच्छाई बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैंने अच्छाई और रुतबा। हाँ। चलिए धन्यवाद। कुछ कहेंगे क्या? दो शब्द जन चौपाल लगाए हैं जानने के लिए कि अगर आप जो वार्ड में है समस्या क्या है। कौन से मेरा वार्ड में तो कोई समस्या नहीं है, हम 22 वार्ड का हैं। चलिए, तो इस बार चेयरमैन पद पर किसको देखना चाह रहे हैं, किनको चुन रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि संजय यादव ही हो। क्यों? हमें वो अच्छा लगते हैं। अच्छा लगता है, बिल्कुल। कौन से वार्ड से हैं सर? हम लोग 24 वार्ड से हैं। कुछ है वहाँ समस्या? समस्या तो है जरूर, जैसे कुछ शेयर करेंगे? नाली का सफाई नहीं होता है। नाली की समस्या, अभी पानी वगैरह? पानी अभी तो पूरे बिहार का ही हाल है। बिहार का भैया। तो इस बार चेयरमैन के पद पर किनको देखना चाहेंगे? जो विकास करेंगे उसी को वोट दिया जाएगा। कुछ ऐसा मन में नाम आ रहा है? ना नाम, अब नाम कैसे बताया जाएगा बताइए? मन में आ रहा है ना? ना कोई नाम, हम ये नहीं बोल रहे, हमको बताइए मन में कुछ आ रहा है? मन में नाम तो 9 तारीख को आएगा ना। अच्छा, 9 तारीख को आएगा। अभी सभी को देख रहे हैं इसमें हाँ, कौन? सबको आप देख रहे हैं कौन ज्यादा एक्टिव है वार्ड में या पूरे हैदरनगर पंचायत में। धन्यवाद। कौन से वार्ड से हैं? कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 3 से हैं। कुछ समस्या है क्या? समस्या तो कुछ नहीं सर, समझा ठीक है। सबसे ठीक है। सब। इस बार चेयरमैन के पद पर किनको लाना चाह रहे हैं? जो शुरू से चल रहा है 15 साल से संजय यादव जी, वही निकलेंगे। किस लिए? अच्छा काम कर रहे हैं, मंडल के लिए, बिहार झाझा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए। चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ कारू जी है ना? नहीं, टिंकू जी है। अच्छा, आप अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, टिंकू बरनवाल। कौन से वार्ड से हैं? हम लोग 23 नंबर वार्ड से हैं। तो समस्या दिखता है क्या वहाँ? कहीं कोई समस्या तो कुछ नहीं ना, सब बढ़िया ना? सब बहुत पानी बढ़िया, भी, सड़क वगैरह सब सही, नाली बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। तो इस बार चेयरमैन पर किसको ला रहे हैं? संजय यादव किस लिए? अच्छा है, इसीलिए। मैंने किस तरह का अच्छा जरा बताइए ना, अच्छाई थोड़ा सा बताइए। सब चीज में अच्छा ही है। सब चीज में? हाँ, सब चीज में। चलिए धन्यवाद। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।